हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की ये दूसरी क्लास है और आप देख रहे होंगे काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं कुछ करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन आप इस पर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, ठीक है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताएंगे भाई, इसका आंसर जिसे ही पता होगा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर लिखेंगे, कोई बात नहीं, जिसे नहीं पता है। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, ठीक है। क्या है इसका आंसर? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर दे। तो ये है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दिख रहा है ना सबको? अगर कोई लिख ना पाए तो स्क्रीनशॉट मार ले और बाद में लिख लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इजी भी हमें दोहराने हैं क्योंकि इजी भी छूट जाते हैं। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिख रहा है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? लिखेंगे तंबाकू। तंबाकू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताएंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताएं, किस में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दी गई है सूचना, ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वेदों की संख्या कितनी है? बताओ, बहुत इजी है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4, ठीक है। वेदों की संख्या है 4। अगला है हमारा, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह मुंडको उपनिषद, ठीक है जी। लिखो, मुंडक उपनिषद, यह इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय माने होता है काम, कार्य, क्या काम था उनका? मुख्य आर्यों का काम जो था तो वो था पशुपालन। पशुपालन। भाई अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ
कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, बताएं। तो है सामवेद, सामवेद, ये भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है ये, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु थे, मनु। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम माने होता है पहला और प्रधान माने होता है बड़ा। पहला और बड़ा ग्रंथ कौन सा था? तो होता श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, लिखो सभी, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, बताएं। तो है गोधन। गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, ऊपर क्या था यहाँ, वेदों की संख्या। वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है। 18, ये दोनों इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वेदों की संख्या है 4 और ये क्या है, ये पुराणों की संख्या है 18। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, बताएं। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस क्लास का। तो ये था प्रकृति से, प्रकृति। ठीक है भाई। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो था प्रकृति से। अब कुछ मैंने इधर लिखे हैं, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। ठीक है, ये भी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रवर्तक, ये दर्शन है, यहाँ प्रवर्तक। तो शाक्य का प्रवर्तक कौन है? कपिल। कपिल। ठीक है, दिख रहा है सभी को। न्याय का प्रवर्तक क्या है? न्याय का प्रवर्तक है गौतम। गौतम। और ये चवार्क का प्रवर्तक क्या है? चवार्क का प्रवर्तक चवार्क। चवार्क। और योग का प्रवर्तक है पतंजलि। ठीक है। पतंजलि। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के, तो इसके हैं जैमिनी। जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है प्रवर्तक? बादरायण। कौन है? बादरायण। ठीक है भाई। और ये लास्ट रह जाता है, ये वैशिक। वैशिक के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कणाद। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी ही थी। आप इन सभी क्वेश्चन को कर लें, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ये प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए आपका भाई सदैव बना रहेगा। मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगली आने वाली वीडियो किस उस टॉपिक पर बनानी चाहिए, आप हमें शेयर करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।